ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो राम मंदिर का प्रमाण मांग रहा था, लेकिन 400 साल पुरानी मस्जिद का मामला जब आ जाता है तो कहते हैं नहीं, हम कागज कहाँ से दिखाएंगे। ये वहाँ पर हिंदुओं को खींच कर निकाल रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं। ये हो रहा है आज ममता बानो के राज में। मोदी जी को शूट एंड साइट के ऑर्डर दे देने चाहिए उनके। यहाँ गरीब मुसलमानों के बच्चे खाली बम बनाने की टेक्निक सीख के गए, बम की मशीनें बंद हो रही है। बच्चे हैं वो थोड़ा सा ढंग का काम कर रहे हैं, पंचरबाज सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाप लगते हैं क्या वो? इसकी आंखों में मतलब हमारे लिए तो मोतियाबिंद हो जाता है और इनके लिए इसका प्रेम पनप जाता है। अपना नाम बता दीजिए। रिधिमा शर्मा। आप अभी देखिए वक्फ का बड़ा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। मुसलमानों का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट लेते हुए कह रही है कि कागज मांगना गलत है, काला दिन मुसलमानों के लिए बताया जा रहा है जो सरकार कर रही है। पहले तो वक्फ के बारे में क्या सोच रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? मैडम सर बात ये है, कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद आया है कि कागज कहाँ से लाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो राम मंदिर का प्रमाण मांग रहा था, लेकिन 400 साल पुरानी मस्जिद का मामला जब आ जाता है तो कहते हैं नहीं, हम कागज कहाँ से दिखाएंगे। हुजूर मामला मंदिर का है, लाइए कागज दिखाइए। हुजूर मामला वक्फ संपत्ति का है, नहीं 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 नहीं, वक्फ संपत्ति का कागज नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उस 5 बार जिसके लिए भोपू बसता है उसकी इबादत के खिलाफ है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाप लगते हैं क्या वो? इसकी आंखों में मतलब हमारे लिए तो मोतियाबिंद हो जाता है और इनके लिए इसका प्रेम पनप जाता है। लेकिन यही तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए काला दिन बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो संशोधन मोदी सरकार कर रही है वाकई में काला दिन है इनके लिए? संशोधन है क्या? पहले ये तो समझिए मुल्ले, क्यों नहीं समझते किसी चीज को? ये इन्हीं के हक में आया है। कोई मोदी जी अपने घर पे नहीं लेके जाएगा। मोदी जी के घर में कोई सोने के उसमें कोई कलश नहीं आने वाले हैं। ये जो गरीब मुसलमानों को मिला कहाँ पे इस पे? इनकी जो औरतें बेवा हो गई उनको मिला कहाँ? गरीब मुसलमानों के बच्चे खाली बम बनाने की टेक्निक सीख के गए सर। मदरसे में बम बनाने की टेक्निक सीखते थे। अब जो वक्त में जो दान आया है उसके पैसे से इनको पैसा मिलेगा और उससे क्या बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। अब हालांकि बात वो अलग है कि वो पढ़ लिख के थोड़े बड़े बम ब्लास्टर बन जाए तो देखो वो भी पूरी उम्मीद है इनसे मुझे। लेकिन ये देखो आप लोग फिर यही कहते हैं कि बम बनाने की फैक्ट्री बन रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि वक्त ने कुछ दिया नहीं, पंक्चर बस बनाते हैं मुसलमान। कहते हैं कि यही तो हो गया कि हिंदू जो है मुसलमानों से नफरत। पंचरबाज को पंचरबाज नहीं कहोगे, क्या कहोगे आप? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को पंडित कह दोगे, ब्राह्मण कह दोगे, मुझे तो नहीं लग रहा बुरा। पंचरबाज को पंचरबाज कह। अब मैं वैसे पेशे से मैं वकील भी हूँ, इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ। आप मुझे कह दो डिजाइनर महोदय या फिर एडवोकेट कह दो, वकील कह दो, मैं बुरा क्यों मानूंगी इस बात पे? जिसका जो पेशा है उसको वही तो कहेंगे। और आप बताओ कि उनको मिला क्या? बम बनाने की टेक्निक ही तो सीखी है। एक नारा होगा और उसके बाद हर तरफ देख लो आप, आतंक मचेगा, भगदड़ होगी, आप खुद भाग जाओगे। ये माइक में आप देखोगे, फेंको इनको एक बार ही है ना, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। क्यों नारा ही ऐसा है सर, नारे का जादू ही ऐसा है। आप कह रही हैं कि वक्फ जो है समर्थन में मुसलमानों के हित में है। बंगाल पूरा जल रहा है, हिंदू पूरे मारे जा रहे हैं। आपको हिंदुओं का मतलब था इसमें? हिंदुओं का खाली ये मतलब था कि हिंदू की जमीन पर जब इस वक्त नरक बुड़ का मन होता था तब जाकर ये कब्जा ठोक देता था। ये काम था इस वक्त का। हिंदुओं का इसमें कोई रोल नहीं है, हिंदुओं की कोई गलती नहीं है। हर बार हिंदू ही क्यों मारा जाता है? हर बार हिंदू को ही क्यों सुनना पड़ता है? हैं आज हिंदुओं को बंगाल के अंदर 60% से ज्यादा हिंदू है, 40% भी नहीं है वहाँ पर ये मुल्ले। ये वहाँ पर हिंदुओं को खींच कर निकाल रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं। ये हो रहा है आज ममता बानो के राज में। ममता दीदी कह रही कि जो है बंगाल को सर बानो बोलो, ममता खान बोलो। क्यों खान कहना है? ममता तो बनर्जी है ना, उनके टाइटल में है। अल्लाह के बंदे इस दुनिया में बचेंगे, काफिर मरेंगे। काफिर का मतलब होता है नॉन मुस्लिम। अब जो मरेंगे ही और जो अल्लाह की बात ही कर रहा है तो सर वो तो हिंदू देखो नहीं होगा। आपको लगता है राज्य की मुख्यमंत्री जो है नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में जो है हिंसा हो या हमारे प्रदेश में हिंसा हो? लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी करा रही है। तो जय श्री अल्लाह की बोल तो रही है, और क्या करेगी वो? कर क्या रही है वो? हिंसा ही तो करा रही है वो इसके नाम पे। और कर क्या रही है वो? हमें वो काफिर कह देती है, ठीक है। इनको वो ये चमन चूजे हैं, ये बांगड़ बिल्ले जो उसकी बातों में आ रहे हैं, मिट्टी की तरह रौंदे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इनका भी। इनको वो डराती है, धमकाती है, फिर जाकर वो इसके इशारों पर नाचते हैं, हिंदुओं को अपने घर से निकालते हैं, उनके बलात्कार करते हैं, ये करते हैं। और करते क्या है ये लोग? ममता बानो खान ही करा रही है कर्म, और कोई नहीं करा रहा है वहाँ पे। अगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल अगर ये एक्टिव होते हैं तो आज वहाँ पे ये हाल नहीं होता। ममता बानो बगल में बांग्लादेश में रोहिंग्यों के पास हो रही होती, अपने बेटी जवाई वो वहाँ बना रही होती, ना कि वो बंगाल के अंदर राशिद अफजल को बना रही होती है अपनी बेटी जवाई। लेकिन ये कह रहे हैं कि सब मोदी की वजह से हो रहा है। मोदी अगर संशोधन नहीं करते
तो देश में आग नहीं लगती। मुसलमान है क्या सर, संशोधन है क्या? गरीब बेवा मुस्लिम औरतों को हक मिलेगा, उनको मेंबर बनाया जाएगा। हाँ। जो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएंगे, उनको एजुकेशन मिल जाएगी। इनको कौन सी जमीनें मिल गई आज तक? मेरे को वहाँ पे एक मुसलमान लेकर आ जाओ आप और उससे ये पूछवा दो कि मेरे को 1 इंच भी जमीन मिली हो वक्फ की। वक्फ नामक संपत्ति खाली असदुद्दीन ओवैसी बकरे जैसे हाँ। लोगों को मिली है, या फिर ये जो बांगड़ बिंडे मौलाना है इनको मिली है, और किसी को नहीं मिली है। करें, अल्लाह की जमीन है, मुसलमानों की जमीन है, उसमें हिंदुओं का क्या काम है? या मोदी जी क्या? जमीन हाँ। हिंदुओं के स्थान पर नहीं होगी, जहाँ का अल्लाह है वहाँ पर होगी। अरब में नहीं है वक्फ बोर्ड, और अरब को आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हो। 2-2.5 साल बिताए मैंने वहाँ पे, हाँ। वहीं पर जॉब करी है मैंने। अच्छा। कोई वक्फ नाम का नरक बोर्ड नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान में तो वक्फ बोर्ड नहीं है, जो सबसे बड़ा अपने को मुल्ला देश कहता है, उसमें तो नहीं है। अफगानिस्तान में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है। भारत में क्या कर रहा है सर ये वक्फ बोर्ड? क्या काम है हिंदुओं की जगह पर वक्फ बोर्ड का? आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, उनकी जमीनें जो छीनी जा रही हैं, कह रहे हैं कि हमारी जमीनें छीनी जाएंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे ही। जिसकी जमीनें छीनी जाएंगी वो सड़क पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? वो कोर्ट में कागज, वेयर इज कागज? कागज कहाँ पर है? वो कागज कहाँ पर है? वक्फ नामक संपत्ति जिसने दान दिया होगा हाँ। उसका रजिस्ट्रेशन सब होगा, उसका इतिहास की इस दिन दिए थे, इस टाइम पे दिए थे, और इतनी जमीन दी थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है सर। कागज नहीं दिखाएंगे पर जरूर से हम जमीन चिल्लाएंगे, नहीं हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए हम कपड़े फाड़ देंगे, रोड पर नंगे लौट जाएंगे। ये काम करते हैं ये लोग। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। तो मोदी जी को शूट एंड साइट के ऑर्डर दे देने चाहिए उनके। शाहीन बाग की जैसी आग में जलाना चाह रहे हैं वो भारत को। देख लो आप, जिनकी जमीनें थी उनको वापस देने की बात हो रही है जी। जिनकी जमीनें छीनी गई थी उनको दी जा रही है वापस। हाँ। अगर वक्फ के पास वाकई में ये जमीनें होती तो हाँ। इनके कागज भी तो होते सर। कागज का तो कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। कागज बकरे खा गए या वो खुद खा गए, बकरे को क्या हो गया, कौन सी आप बीती है बताए तो सही। कोई तो प्रूफ होगा उसका कागज का। भाईचारा नहीं बढ़ाना है। मैं तो देखो सर, इसमें भाईचारा नहीं चाहिए या मुसलमान घर में बांटे खाने को मैं तो तैयार नहीं हूँ। हाँ? मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी, दादा दादी बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि कल को कोई आए पत्थर फेंके या फिर उस पर ठप्पा लगा जाए ये वक्फ नामक संपत्ति है। लो हमारे तो घर पे हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, और ना मैं भाईचारा में बिलीव करती हूँ। हाँ। भाईचारा करेंगे, कल को पता चलेगा कोई छोटी बहन कट के फ्रिज में मिल गई, भाई है उसको इन्होंने शिकार बना लिया, माँ बाप के साथ बदतमीजी कर दी। हाँ। ये करेंगे हमारे घर से, हमको घसीट के ले जाएगा ये भाईचारा। तो मैं तो ना तो इस भाईचारे में बिलीव करती हूँ। हाँ। हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई नहीं है। मुस्लिम के लिए हिंदू सिर्फ और सिर्फ चारा है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2014 के बाद ही ये चीजें सामने आ रही कि मुसलमानों से जो नफरत हो रही है या हिंदुओं में जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है, ये मोदी और योगी की वजह से हो रहा है। पूरे देश में यही हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, भड़काओ, उनको सड़कों पर लाओ, उनको मारो। यही हो रहा है। कश्मीर का कांड मोदी जी के राज में हुआ था क्या? कब हुआ था कश्मीर का कांड? कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था, उनकी औरतों के साथ जबरदस्ती हुई थी, उनके घर के घर रात की रात खाली कर भागने पड़े थे। कब हुआ था ये? पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान मोदी जी के राज में तो नहीं हुआ था ना ये बंटवारा। ये तो तब भी ऐसे ही थे। बस ये है कि अब इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो गया तो इनको लग रहा है बुरा वो कंट्रोल, कि अब हमारा जब मन आता है तब हम हर कहीं पे बम नहीं फेंक पाते। हाँ। बम की मशीनें बंद हो रही है। हाँ। बच्चे हैं वो थोड़ा सा ढंग का काम कर रहे हैं, पंचरबाज सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं। हाँ। तो इन जाहिलों को ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, देखिए जब पेशे से वकील की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जो है समर्थन में आ गई है, ओवैसी साहब समर्थन में आ गए। अगर इतना ही बढ़िया बिल था तो समर्थन में या जो है वक्फ बोर्ड के विरोध में ओवैसी और कपिल सिब्बल खड़े हैं। खड़े भी तो कौन है? मुल्ला वंशी खड़े हैं, और कौन खड़े हैं वहाँ पे? कोई ढंग के आदमी खड़े होते तो बात थी। ये बांग्लादेश के हिंदू जब मारे जा रहे थे तब ये सपोर्ट में नहीं आए थे। आज हिंदुओं की जमीनें जो कब्जाई गई थी उनकी तहकीकात हो रही है कि वो मुल्ले की थी नहीं थी। आज इसके ऊपर उनको आग लग रही है। क्यों? खाली उस लेना ही लेना सीखा है क्या उनसे हमेशा? कभी तो उनके सपोर्ट में बोलो। हाँ। तो वक्फ बोर्ड तो पहले भी था ना, कांग्रेस के भी समय में था वक्फ बोर्ड। अभी हटाने की जरूरत? कांग्रेस का जन्म दिया हुआ है। कांग्रेस ने आपकी मेरी राय ली थी, कोई मोदी जी की राय ली थी, कोई बीजेपी आरएसएस किसकी राय ली थी इसको बनाने के लिए? नरक बोर्ड को बनाने के लिए किसकी राय ली थी मुझे बताओ आप। नरक बोर्ड क्यों कर? तो नरक बोर्ड ही है सर, हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, यही कहूंगी मैं। मैंने थोड़े दिन पहले सर हमारे पास में एक जगह है जहाँ से मैं हूँ, नियर बाय एक जगह। हाँ। तो उसको बचपन से देखा मैंने कि ये तो बहुत बड़ी जमीन थी, मतलब काफी सारे एकड़ में जगह थी। तो पता चला कि ये तो 50 गज भी नहीं रही है ये जगह। उस मतलब
जिस चीज की वो जगह थी, फॉर एन एग्जाम्पल वो क्लिनिक की एक जगह थी, तो वो क्लिनिक के पास तो 50 गज की रह गई। बाकी पे कब्रिस्तान बन गया। कहते हैं आज से ये वक्फ नामक संपत्ति घोषित होती है। वहां पर जाके मुर्दों को भी लिटा दिया गया, उनके ऊपर चरपेटा भी कर दिया, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर भी बना दिया और हरी चद्दर डाल दी बस। आपको लोगों को नहीं लगता है कि देश में जब ऐसी बातें आप बोलती है कि हरा चद्दर चढ़ा दिया, कहीं भी कब्जा कर लिया, तो मुसलमान फटते हैं, जिससे मैं क्या कहूंगी उसको और क्या कहूंगी। आप खुद भी तो सोचो, आप लोग सेक्युलर कैसे हो, मेरे समझ नहीं आता। आंख बंद कैसे आप लोगों की? आप कुछ तो देखो, सच्चाई को आप नहीं नकार सकते। वो तो कह रहे मोदी की नीयत पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया मुसलमानों के लिए। मोदी खाते टाइम तो नीयत पे भरोसा हो जाता है। ये भी तो मानो उसने क्या पता जहर मिला दिया हो, तुम मर जाओ। ये भी तो देखो, राशन की लाइन में जा रहे हो, क्या पता आटे में जहर हो। ये भी तो हो सकता है ना। उस टाइम पे नियत पे क्यों नहीं भरोसा करते? ये भी तो हो सकता है ना कि जब वो लाडली बहन योजना के तहत पैसे लेते हैं, उस टाइम पे भी नियत पे भरोसा करो। प्रधानमंत्री आवास योजना का जब वो आवास लेते हो, जब नियत पे भरोसा नहीं होता, ये सारी सुविधा देंगे क्योंकि ये ऊपर आसमानी किताब जिसकी लिखी हो ये वो देता है ये फायदे तो, और वोट हम नहीं देंगे क्योंकि उसने मना करा है मोदी जी को वोट देने के लिए। मोदी पे मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए, आपको लगता करना चाहिए। मुसलमानों का फायदा जितना मोदी ने करा उतना किसी ने नहीं करा है। कांग्रेस ने किया है? वो तो कहते मसीहा है वो। कांग्रेस ने तो खाली पंचर बनाना सिखाया और दिमाग की ट्यूबें फाड़ दी। कांग्रेस ने खाली ये काम किया है उनके साथ। और मोदी ने क्या किया है? मोदी और योगी तो ये कर रहे हैं कि मेरे पास सौगातें मोदी दी है, उसको नकारोगे कैसे? इतनी सारी स्कीमें हैं, इनके फायदे आप ही उठाते हो। मैं तो राशन की लाइन में ना लगती, ना आप लगते हो। कौन ले रहा है इन सुविधाओं के फायदे? कौन ले रहा है? यही तो ले रहे हैं। योगी नाराज भी तो होते हैं, सड़कों पे नमाज बैन करवा देते हैं, कहते हैं कि लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये भी तो वही करवा रहे हैं। अरब के अंदर, मैं दुबई के अंदर रही, सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना हराम है। उसका एक रीजन है, मैंने पूछा भी। मैंने कहा सड़क पे तुम लोग कभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या दिक्कत है? बोलते हैं कि खुदा की इबादत के लिए क्या दिक्कत है, कहीं पर भी हो सकती है वो। किसी की तरफ मैंने ये भी पूछा कि एक ही तरफ मुंह करके इबादत क्यों करते हो, क्योंकि वो तो हर तरफ है। जब एक तरफ इबादत कर मतलब मुंह करके इबादत क्यों करनी है? वो कहते हैं देखो ये तो उनकी दिशा है और हम सड़क के ऊपर इबादत नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सड़क के ऊपर इबादत क्यों नहीं करोगे? कहते सड़क नापाक जगह। नापाक जगह? बोले ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हमारे कारण किसी को डिस्टरबेंस हो रहा है। अब सर ये व्हीकल जा रहे हैं, पता चले आपको यहाँ पे 100 लोग आ गए, डाली चद्दर लौट गए उस पे, तो परेशान तो होगी ना जनता। वो कह रहे हैं हम ये काम नहीं करेंगे। हम उनका इस्लाम सर देखो मैं आपको बताऊं, ये गद्दारी नहीं सिखाता, ये अपने वालों को सिखाता है खाली। ये कहते हैं हम सड़क के ऊपर अरब के अंदर नमाज पढ़ने पे 9000 दरम का जुर्माना है। सड़क के ऊपर मैंने कहीं पर नमाज होते नहीं देखी है, ना ही मैंने सड़कों में और ट्रेन की पटरियों के बीच में वहाँ पे कभी दरगाहें देखी है। दरगाह और सड़क पर नमाज पढ़ना एकदम इस्लाम के विरुद्ध है, ये शरीयत में अलाउड ही नहीं है। ये आपसे ये जानना चाहिए, जब से योगी जी की बात स्पेशली अगर करें, कहते हैं कि बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं ये लोग, चाहते कि देश से बर्बाद हो जाए, मुसलमान यहाँ से भाग जाए। असली इस्लाम सिखा रहे हैं इनको कि सड़क पे इबादत नहीं होती है, बैन ही होगा सर, पब्लिक प्लेस है। ये तो कहते हैं नफरत है, ये तो प्यार तो है नहीं। कह रहे कि सड़कों से बंद कराने में नफरत दिखती है, प्यार नहीं दिखता उनका। अच्छा, वो जो मुसलमान पंचर बनाते थे खाली, आज वो पढ़ लिख रहे हैं। वो किसके राज में पढ़ रहे हैं? किसके राज में पढ़ लिख रहे हैं? उससे तो आप, उस सच्चाई से तो हम दोनों अवगत है सर। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आज इनको मक्का के अंदर ही जाते हैं हज करने के लिए, इनको इतनी सब्सिडी मिलती है, इतना फायदा मिलता है। किसकी सरकार में मिल रहा है? बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार में तो ये फायदे नहीं थे इनको। तो आपको लग रहा है कि मोदी योगी अच्छे हैं? मोदी योगी जी अच्छे हैं। ममता बनर्जी तो देखिए साथ में सड़कों में मुसलमानों के साथ में खड़ी करें कि हमें गोली भी मार दो तब भी मुसलमानों की जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। तो मैं तो कहती हूँ उसके साथ एक बार ये ट्रीटमेंट कर दो, बांग्लादेश फेंको उसको और पता चल जाएगा कि भाई कैसे हैं उसके। और उसने बना रखा है इनको अपनी बेटी जमाई, तो वो इनका पक्ष लेगी ही लेगी। ममता बानो खान है, कहती है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है और जो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह का बंदा होगा, जो बम फेंकेगा, जो बम बांध के फटेगा, जो पत्थर मारेगा, वो ही खाली इस दुनिया में बच पाएगा और जो काफिर है वो बिल्कुल नहीं बचेगा। ऐसा नहीं लगता कि बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है? बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया सर, क्योंकि हिंदू खुद भी तो कायर है। उस चुड़ैल को वोट कौन देते हैं? हम तो नहीं देते। जाकर हमें पता चलेगा कि इसके राज में हमारे साथ ही हो रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट। मोदी जी भी तो हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं बार बार, कहाँ चले जाते हैं? जब 56 इंच का सीना दिखाने के बाद बंगाल में आती है, कहाँ गायब हो जाती है ये लोग? जो सामने से आते हैं, पूरे देश में 56 इंच सीना की बात होती है, कहाँ गायब हो गए? सर भरोसे की कीमत ऐसे ही चुकाई जाती है। सबका साथ सबका विकास ऐसे लेके डूबता आदमी को। जिनका सबका साथ सबका विकास वो करने पर तुले हैं ना, उनका सबसे पहले तो वोटिंग अधिकार जब्त करें। उनका चेकिंग होनी चाहिए हर आदमी की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि इसका दंगे के अंदर कभी कोई रोल नहीं रहा हो।
कभी कोई पत्थर फेंकने में कोई रोल नहीं रहा हो, कभी पुलिस वाले पे चाकू नहीं मारा हो, बलात्कार के अंदर कोई हिस्सा, लूट खसोट किसी भी चीज में कोई नहीं हो। ऐसा कोई भी आदमी दिखे उसके वोटिंग अधिकार की जो आधार कार्ड मत दो, देश निकाला कर दो, या फिर उस आदमी के शूट एंड साइड के ऑर्डर दे। कहा यह जाता है कि एक मुसलमान करता है 100 को बदनाम किया जाता है, सबको टारगेट किया जाता है। ये होता है सर, आप गलत लाइन बोल रहे हो। 2-3 नहीं करते हैं, 97 यही करते हैं। टारगेट तो पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है सर। कौन से अच्छे शाहीन बाग में अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे? हाँ। कहाँ गए थे? बंगाल के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कश्मीर के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे? नागपुर के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे? संभल में अच्छे मुसलमान क्यों नहीं आए? कि नहीं हमने पत्थर फेंके थे, क्यों नहीं आए थे? आना चाहिए था ना वहाँ पर। कहता भड़काया जाता है मुसलमानों को और भड़क जाते हैं। तो ये इतने चमनचूस है कि हर बार बातों में आ जाते हैं। ऐसे ही है क्या ये? बातों में यही क्यों आते हैं? हम तो नहीं आते बातों में, आप नहीं आ रहे, वो साहब नहीं आ रहे, वो साहब नहीं आ रहे, यही क्यों आते हैं हर बार बातों में? तो नारे भी तो ऐसे ही लगते हैं, जय श्री राम के नारे कहीं लग रहे हैं, उनकी मस्जिदों के सामने लग रहे हैं, तो भड़केंगे ना, देश में कहाँ जाएंगे? तो फिर तो जो दूसरा नारा लगता है उसके बाद तो हमेशा बम ब्लास्ट होते हैं। जय श्री राम के नारे के बाद कभी बम नहीं फूटा है। कभी कोई फटा नहीं है, कभी कोई ऊपर को प्यारा नहीं हुआ, बेहतर औरतों के सपने नहीं देखे किसी ने फटने के लिए। तो मोदी योगी अच्छा है। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या करेंगे? लास्ट सर वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड को समझा ही नहीं किसी ने। वक्फ बोर्ड है, उसमें जो वाकई में दान की हुई जमीनें होगी, ठीक है, उनके फायदे गरीब मुसलमानों को मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। खाली पहले फायदे असदुद्दीन ओवैसी जैसे बकरे और मौलानाओं को मिलते थे। अब ये औरतों को हमेशा दबा के रखते थे। औरतें इनके लिए सबसे ज्यादा अपमानित मानी जाती है और औरतों का अपमान इनके यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। अब औरतों को थोड़ी इज्जत मिलने लगेगी। वक्फ के अंदर मेंबर भी बनाया जाएगा। जो औरतें बेचारी बेवा होगी, जिनके पति ने कहाँ से लाएगी पैसे, कोई इनकम का सोर्स नहीं, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगी, उसको हेल्प होगी। सर गरीब मुसलमान हैं, उनके बच्चों को हेल्प होगी। बम बनाने नहीं सीखेंगे, पंचर बनाने से ऊपर पहुंच जाएंगे। ये हो रहा है। महिलाओं का सम्मान तो कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा उनकी ही इस्लाम में हो रहा है। महिलाओं का सम्मान, जो सम्मान करता है वो बहन को बेगम नहीं कहता है। बहन को बेगम वो कभी नहीं बनाएगा जो महिलाओं का सम्मान करेगा। तो वक्फ सही है मुसलमानों के लिए? वक्फ बिल्कुल, वक्फ में जो संशोधन हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब सर प्रॉपर्टी की तहकीकात होगी जो उनके बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अब पहले तो क्या था, ये पार्क हमारा है, ये संसद हमारी है। जब जहाँ महाकुंभ की जमीन पर कब्जा कर दिया इन्होंने कि ये जमीन हमारी, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। अब सरकार की पूरी तहकीकात रहेगी उस पर। महिलाओं को हक, मतलब जो वक्त में महिलाओं को मजबूत करा जा रहा है इनके को, और ये चाहते नहीं, क्योंकि औरतें इनके यहाँ पे हमेशा अपमानित होने के लिए रही है।